कल का पाठ समझ में आ गया आप लोगों को? जी। कौन सा प्रत्यय पढ़ा था कल? यम। यम प्रत्यय। यम प्रत्यय में कौन कौन से कार्य अनिवार्य हैं? वो सबसे अनिवार्य है। संयमों से द्वित्व होना अनिवार्य है, ठीक है। और यंगंत होने पर इटागम होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बलादि नहीं है। गुण होगा कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गित है, इसलिए कहीं पर भी किसी भी धातु में गुण नहीं होगा। किंतु फिर द्वित्व करने के पश्चात अभ्यासकारी होंगे। उसमें अभ्यास में ई और उ होने पर गुण होगा, उसके अतिरिक्त दीर्घ होगा और नुक इत्यादि आगम विशेष धातुओं से कहे गए हैं, ठीक है। तो कल आपका पहला सूत्र था धातु रेखा चौहलादे क्रिया समभ्यारे यम। क्रिया समभ्यार का अर्थ क्या था? पुण्यम शिशार्थ होगा, ठीक है। और नित्यम कौटिल्य गतों का उदाहरण क्या था? चंक्रम्यते दंद्रम्यते, ठीक। चंक्रम्यते में मुख्य सूत्र क्या लगा? नासिकांतस्य। लुपसदचर में निजे गिल्यते, निजे गिल्यते में मुख्य सूत्र क्या था? ग्रोयंगी। उससे क्या हुआ? लत्व हो गया। चंचूर्यते में क्या सूत्र लगा? उससे पहले चरफलोष्य, उसके बाद उत्तरस्यातः और फिर उसके पश्चात हलिच से दीर्घ हुआ। तो कुछ सूत्र तो सामान्य है जो कि सब में लगेंगे और कहीं कहीं पर कुछ विशेष सूत्र लगेंगे। जनजप्यते में भी जप जभ दह दश भंज पशाम च। तो इस प्रकार से इन सूत्रों को लगा करके हमने यंगंत की सिद्धियां की हैं। और इनका प्रयोग कब होगा? कि बार बार पढ़ता है अथवा अधिकता से करता है किसी भी क्रिया को, ठीक है। संस्कृत शिक्षण सरणी में जो यंगंत प्रक्रिया है आप उसमें उसके अनुवाद निकाल करके देखेंगे, ठीक है। और फिर इनके भी 10 लकारों में रूप चलते हैं। ऐसा नहीं कि केवल लट लकार में रूप चलेगा। जैसे आपने रूप चलाया पापठ्यते, फिर इसका लिट लकार भी बनेगा। वही कास प्रत्यादि से आम हो जाएगा तो पापठान चक्रे, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। तो ये यंगंत है। यंग लुक आपका आया था द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में, जहाँ पर हमने क्या किया था? यंग का लुक किया था। और यंग लुगंत सभी धातुएं परस्मैपदी होती हैं। शप आता है किंतु शप का क्या हो जाता है? उससे लुक हो जाता है। यंग में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि वो सभी धातुओं से आत्मनेपद होगा। सभी धातुओं से क्या होगा? आत्मनेपद होगा। और यंग लुगंत में सभी धातुओं से परस्मैपद होगा, ठीक है। और सन्नंत की क्या व्यवस्था है? जो पहले हाँ, सन से पूर्व जो परस्मैपदी उससे परस्मैपद होगा, आत्मनेपदी तो आत्मनेपद होगा, कुछ एक दो अपवाद को छोड़ करके। अस्तु, अब हम आज आगे बढ़ रहे हैं निच प्रत्यय में। आज का सूत्र है सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच। हाँ, तो चूर्ण चुरादिभ्य पंचमी का बहुवचन, निच प्रथमा का एक वचन, ठीक है। तो इसमें चूर्ण तक तो सभी शब्द हैं और चुरादि क्या है? धातुएं। चुरादि क्या है? धातुएं हैं। तो हम समास जब करेंगे तो पहले चुरादि का समास कर लीजिए। चुर आदिर येषाम ते चुरादयः। अब आगे समास करिए पूरा। सत्यापश्च हाँ, पाशश्च रूपंच वीणाच हाँ, तूलश्च तूलंच हाँ, श्लोकश्च सेनाच लोमश्च। लोम के कैसे रूप चलते हैं? हाँ, तो लोमंच तो रूप चलेगा नहीं, लोमच। प्रथमा के एक वचन से करेंगे विग्रह, तो लोमच त्वचश्च वर्मच वर्णश्च चूर्णश्च इति। चूर्णंच भी कर सकते हैं आप, चूर्णंच इति चूर्णानि। हाँ, त्वच शब्द नपुंसक लिंग है, त्वचम च, त्वच को भी क्या करेंगे? त्वचम च। वर्म के रूप चलते हैं वर्म वर्मणि वर्माणि, तो वहां पर वर्म च। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो रूप बनता है, द्वंद्व समास में आप जब भी विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? उसी से करेंगे। आ गया समझ में? तो जैसे लोम वर्म इनके रूप नकारांत शब्द हैं ये, तो लोम लोमनी लोमनी लोमानी, वर्म वर्मणि वर्माणी रूप चलते हैं। तो वर्मच लोमच और शेष नपुंसक लिंग है, तो वहां पर आप क्या कर देंगे? त्वचंच वर्णंच चूर्णंच इति। सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच
वर्म वर्ण वर्म वर्ण चूर्ण, आगे चुरादयश्च भी था तो चुरादयः, तेभ्यः चुरादिभ्यः, तो बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है। अनुवृत्ति किसी की आ रही है? किसी की भी नहीं आ रही है? प्रत्यय परस्य, किसकी आ रही है? प्रत्यय परस्य। और धातु भी लेंगे, धातु भी लेंगे चुरादिगण के साथ बैठाने के लिए। तो अर्थ करेंगे सूत्र का, अर्थ करिए। सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चूर्ण इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः चुरादिभ्यश्च धातुभ्यः। ठीक है। निच प्रत्ययः परश्च भवति। सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म चूर्ण इत्येतेभ्यः शब्दभ्यः, ये शब्द हैं, चुरादिभ्यश्च धातुभ्यः निच प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक है। इन शब्दों से और चुरादी गण की धातुओं से निच प्रत्यय होता है। ठीक है। यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने योग्य, भी हम आपको उदाहरण बताते हैं कि जो शब्द हैं सत्याप पाश इत्यादि, ठीक है, तो ये तो कहीं कहीं आपको अर्थ विशेष में यह निच प्रत्यय होगा, किंतु चुरादी गण की धातुओं से जो निच प्रत्यय होगा वो किसमें होगा? स्वार्थ में होगा। स्वार्थ का मतलब क्या है कि जो धातु जिस अर्थ में पढ़ी है उसी अर्थ में ही निच प्रत्यय हो जाएगा। जैसे सन कर रहे थे तो हम इच्छा अर्थ में कर रहे थे, यंग कर रहे थे तो क्रिया श्रवण विहार अर्थ में कर रहे थे। तो कोई भी प्रत्यय होता है तो अर्थ विशेष में होता है, किंतु यहाँ पर ये जो प्रत्यय होगा कौन सा? निच प्रत्यय, जो चुरादी गण की धातुओं से होगा वो किस में होगा? स्वार्थ में होगा। यानी जो अर्थ चुरस्ते, ये चुर धातु का जो अर्थ है वही निजंत का भी अर्थ होगा, चोरी का भी वही अर्थ होगा, चोरयति यानी चुराता है। बस समझ में आ गई। तो जिन सूत्रों में किसी अर्थ विशेष का ग्रहण न किया जाए तो वो प्रत्यय किसमें होते हैं? स्वार्थ में होते हैं। क्या कहा गया है? अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। एक बार और भी बता चुके हैं आपको। अनिर्दिष्टार्थाः, जिन प्रत्ययों का अर्थ निर्देश नहीं किया गया है वे प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं। तो यहाँ पर अर्थ का निर्देश नहीं किया इसलिए ये स्वार्थ में होंगे। और जो शब्द हैं उसमें कहीं कहीं अर्थ का निर्देश तो नहीं किया, पर वो जिस अर्थ में प्रसिद्ध हैं उनमें वो प्रत्यय हो जाते हैं। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। सत्यम आचष्टे इति सत्यापयति। सत्यम आचष्टे इति सत्यापयति, सत्य बोलता है। सत्यापयति का अर्थ क्या हो गया? सत्य बोलता है। आगे क्या है इसी प्रकार से? पाश, ठीक है ना। तो पाशाद विमोचने, पाश से क्या होता है? विमोचन अर्थ में क्या बन जाएगा? विपाशयति। पाशाद मोचयति, पाशाद मुंचति इति विपाशयति, बंधन से छुड़ाता है। पाश में तो बंधन होता है ना, तो विपाशयति का अर्थ नहीं हो जाएगा कि बांधता है, अपितु उससे हमें मुक्त करता है। तो विपाशयति। रूपाद दर्शने, रूप से होता है दर्शन अर्थ में, तो रूपयति, रूपम दर्शयति इति रूपयति, यानी अपने रूप को दिखाता है। वीणया उपगायति इति उपवीणयति, वीणया उपगायति इति उपवीणयति। तूल, तूलेन अनुकृष्णाति, तूलेन अनुकुष्णाति। अभी अर्थ बता देते हैं। उपवीणति का अर्थ क्या हो जाएगा? वीणा से गाता है। वीणया उपगायति मतलब वीणा बजा करके गाता है, उसको क्या कहेंगे? उपवीणयति। तूलेन अनुकुष्णाति इति अनुतूलयति। कुष्णाति का अर्थ होता है खींचना। तूलेन, तूल माने क्या होता है? रुई। तो तूलेन अनुकुष्णाति, रुई इत्यादि के द्वारा किसी मैल को खींचता है। जैसे कान का मैल इत्यादि निकालते हैं ना, तो कान का मैल निकालता है, इसके लिए आप क्या प्रयोग कर सकती हैं? अनुतूलयति है, उसमें रुई लगा करके और फिर मैल निकालते हैं जैसे, तो उसके लिए शब्द दिया गया अनुतूलयति। तूलेन अनुकुष्णाति इति अनुतूलयति, वो इसी रूप में प्रसिद्ध है।
अगला उदाहरण क्या बनेगा? श्लोकैः उपस्तौति इति उपश्लोकयति, श्लोकों से स्तुति करता है। तो आप श्लोकैः स्तौति भी बोल सकती हैं और क्या बोल सकते हैं हम लोग? उपश्लोकयति। सेनया अभियाति अभिषेणयति, सेना के द्वारा चढ़ाई करता है। कहीं भी कोई भी राजा यदि चढ़ाई करेगा अकेले तो करेगा नहीं, सेना के साथ ही करेगा। तो अभिषेणयति। लोमानि अनुमार्ष्टि इति अनुलोमयति, बालों को साफ करता है, अनुलोमयति। बहुत प्रायोगिक इसमें शब्द दिए हुए हैं सारे। त्वचम गृह्णाति त्वचयति, तो त्वचम गृह्णाति त्वचयति, त्वच मतलब त्वचा होती है, त्वचा को पकड़ना है ना। तो इसको नहीं, सामान्य रूप से जो दालचीनी होती है ना, तो यहाँ पर दालचीनी वो भी किसी वृक्ष की छाल ही है, ठीक है। तो उसको पकड़ता है, उसको लेता है, उसका सेवन करता है, तो ये उसके लिए प्रयोग किया गया, ठीक है ना। किसी अन्य त्वचा के लिए नहीं है, केवल उसी के लिए प्रयोग है ये कि त्वचम गृह्णाति इति त्वचयति। और अगला उदाहरण क्या है? वर्मणा सन्नह्यति इति संवर्मयति। वर्म माने होता है कवच। कवच जानते हैं? युद्ध इत्यादि में जो योद्धा लोग पहनते हैं, लोहे का होता है। तो क्या बन गया? वर्मणा सन्नह्यति। णः बंधने धातु है, तो कवच से अपने को बांधता है, यानी कवच पहनता है, ठीक है ना। नृपः संवर्मयति, राजा कवच पहनता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला ना, तृतीय अध्याय में जो उदाहरण है जो हैं उनके अर्थ विशेष हैं, उनको एक अलग कॉपी में आप लोग जो शब्दार्थ की कॉपी बनाते हैं उसमें उनको नोट करके रखिए, क्योंकि बहुत ही कृदंत रूप में, तिङंत के रूप में ये प्रयोग दिए हुए हैं। और आगे है वर्णम गृह्णाति इति वर्णयति। वर्णयति मतलब रंग पकड़ता है। जैसे कोई कपड़े में रंग चढ़ जाता है ना, तो इसमें रंग चढ़ गया, तो रंग क्या चढ़ गया? उस कपड़े ने रंग पकड़ लिया। तो आप उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? वर्णयति। यहाँ तक हो गए, सारे शब्द हो गए। उसके पश्चात एक शब्द भी और बचा है, चूर्णैः अवध्वंसयति अवचूर्णयति। चूर्ण से किसी वस्तु का नाश करता है ना। ये जो बम वगैरह होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है? विस्फोटक चूर्ण ही तो होता है, ठीक है। उसको एक उसमें बंद कर देते हैं, उसी चूर्ण से ही तो नाश होता है, तो चूर्णयति, ठीक है। और वैसे भी अन्य चीजों में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चूर्णैः अवध्वंसयति इति चूर्णयति अवचूर्णयति, उपसर्ग लगा देने से वो अर्थ उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। और चुरादियों से है चोरयति, चिंतयति, चुरस्ते ये, ठीक है। तो चुरादियों से तो स्वार्थ में होगा, अन्य जो शब्द थे उनसे अर्थ विशेष में उपसर्ग लगते जा रहे हैं, उस कारण से अर्थ विशेष में निज प्रत्यय हो रहा है। अर्थ मैंने आपको सबके बता दिए हैं, थोड़ा सा आप सिद्धि में देख लीजिए। सत्य शब्द है, ठीक है ना। तो सत्य से सत्यापयति बना, तो सत्य से हम निज प्रत्यय करेंगे, सत्यम आचष्टे, ऐसा विग्रह करके यहाँ पर एक वार्तिक लगेगी, अर्थ वेद सत्यानाम आपुक वक्तव्य। देख लीजिए, अर्थ वेद सत्यानाम आपुक वक्तव्य। आपुक वक्तव्य, आपुक, अर्थ वेद और सत्य, इन शब्दों को आपुक आगम हो जाता है, निज के परे रहते। तो निज प्रत्यय परे है, सत्य शब्द है। ऐसे ही अर्थम आचष्टेति अर्थापयति, वेदम आचष्टेति वेदापयति, सत्यम आचष्टे इति सत्यापयति, ये प्रयोग बनते हैं। तो सत्य से आपने आपुक आगम किया, तो फिर अगर दीर्घ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सत्याप का कित संज्ञा, उकित संज्ञा है ना। सत्य आगे आपुक है, का कित संज्ञा होगी और ऊ की भी संज्ञा हो जाएगी। किससे होगी संज्ञा? ऊ की उपदेश से। सत्य आप आकाश दीर्घ लग गया, क्या बन गया? सत्याप, निच मिल गया, सत्यापी,
अब इसकी सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करेंगे और उसके पश्चात शब्द ला करके क्या बनाएंगे, सत्यापि अति। ठीक है, उसके पश्चात क्या हो जाएगा, ये आर्धातुक प्रत्यय परे है, वो शप है, सार्वधातुक प्रत्यय है, इगंत अंग है, इसको गुण हो जाएगा तो सत्यापे अति अयादेश होकर के सत्यापयति। तो जितने भी निजंत धातुएं होंगी उन सब में अंत में ई रहेगा, उसके बाद फिर तिवादी उत्पत्ति होगी और शप आएगा। ठीक है, और जब निज प्रत्यय आएगा तो जितने भी निजंत धातुएं होंगी उनमें निचष्ट से उभय पद होगा। निचष्ट सूत्र आप पढ़ चुके हैं कि यदि क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मनेपद और क्रियाफल कर्ता को नहीं मिलेगा तो परस्मैपद होगा। तो निजंत धातुओं से क्या होता है, उभय पदी धातुएं बनती हैं। एक बात। दूसरा, निज प्रत्यय क्योंकि आर्ध धातुक है इसलिए क्या होगा, वहां पर गुण होगा। यदि वृद्धि की स्थिति होगी तो वृद्धि होगी, यदि वृद्धि की स्थिति होगी निज के परे रहते तो वृद्धि होगी। चुरादिगण की जितनी भी धातुएं हैं उनमें यदि अंत में इगंत अंग है, अजंत अंग है तो उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। यदि उपधा में आकार है तो अतोपधाया से वृद्धि हो जाएगी। और यदि वृद्धि की स्थिति नहीं है तभी गुण होता है, ध्यान में रखना हमेशा। यदि वृद्धि की स्थिति नहीं बनती है तो फिर क्या हो जाता है, गुण होता है। तो जैसे चुर है तो चुर में उपधा में भी आकार नहीं है, अजंत अंग भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, गुण होगा। ठीक है, और यदि कहीं पर उपधा में आकार है तो वहां क्या होगा, निज प्रत्यय होने के कारण से वृद्धि हो जाएगी। यदि इगंत अंग है तो वहां पर भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसकी सिद्धि आप लोगों ने कई सारी पढ़ी हुई हैं। तो सत्यापि, और जब निजंत बन जाएगा तो निजंत बनने के बाद तो सभी सर्वत्र शब्द होगा तो गुण होना ही होना है, अयादेश होगा ही होगा। तो इसी प्रकार के शब्द बनेंगे। सत्यापयति हो गया। आगे देखिए, विपाशयति, वि उपसर्ग है, पाश शब्द से निज प्रत्यय किया, पाश शब्द से निज प्रत्यय किया। और यहाँ पर भी उसका ध्यान में रखेंगे आप, क्या ध्यान में रखना होगा बताइए। पहले तो आपका शब्द क्या है, देखिए विपाश, क्या है, विपाश। ठीक है, और उसके बाद है निज, निज का है ई। ये दोनों कैसे मिलेगा, हमको विपाशी बनाना है। अतोलोपा कब लगता है, अतोलोपा कब लगेगा बताओ, जब आर्ध धातुक प्रत्यय परे होगा। अतोलोपा कब लगेगा, जब आर्ध धातुक प्रत्यय परे होगा। पीछे आपको बता चुकी हूँ मैं, ये विपाश शब्द है, धातु नहीं है। तो क्या निज की अर्धातुक संज्ञा होगी, चुर से जब निज प्रत्यय होगा तो निज की अर्धातुक संज्ञा होगी क्योंकि चुर धातु है, किंतु विपाश प्रातिपदिक है। इससे जब निज प्रत्यय होगा तो निज की अर्धातुक संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि धातु से भी प्रत्ययों की ही सार्वधातुक अर्धातुक संज्ञाएं होती हैं। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो अतोलोपा सूत्र में अर्ध धातु की अनुवृत्ति आती है, इसलिए अतोलोपा से आकार का लोप नहीं हो सकता है। यस्य तिचा आप बोल रहे हैं, यस्य तिचा कब लगता है, तद्धित भी और भा संज्ञक होना चाहिए। भा संज्ञा कहाँ होती है, स्वादि प्रत्ययों के परे रहते। स्वादि प्रत्यय कौन से हैं, चतुर्थ और पंचम अध्याय में है। ये तृतीय अध्याय का प्रत्यय है, इसलिए तृतीय अध्याय के किसी भी प्रत्यय में, है ना, किसी भी प्रत्यय के परे रहते यस्य तिचा सूत्र कभी भी नहीं लग सकता है। आकार का लोप बहुत सूत्रों से होता है, पर आपको ये दिमाग में बैठाना होगा कि यस्य तिचा सूत्र जब भी लगेगा तो चतुर्थ अथवा पंचम अध्याय के जो प्रत्यय होंगे जब भा संज्ञा होगी तभी लगेगा। इसलिए तृतीय अध्याय से तो कभी भी यस्य तिचा नहीं प्रवृत्त होगा। अतोलोप तभी लगेगा जब आर्ध धातुक संज्ञा होगी। अब बताइए, अभी आप पीछे पढ़ चुके हो, आप पढ़ चुके हो पुच्छ, भांड, चीवर, आनंग इत्यादि में मैंने वो सूत्र बताया है आपको कि यहाँ पर आ का लोप किससे होगा। पीछे से देखना पड़ रहा, आप लोग को याद नहीं होना चाहिए। किससे होगा, नाविष्ठवत प्रातिपदिक। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
जब भी किसी शब्द से निच प्रत्यय होगा तो क्या होगा, णाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य से ही लोप होगा, अन्य से लोप संभव ही नहीं है। तो निच के परे रहते अब कितने दिनों बाद भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे। ये वार्तिकें है ना, आप लोगों को मैंने वार्तिकों की अलग से कॉपी बनवाई है, आप उसमें नोट करिए और उसको रोज दोहराइए। जब आप रोज दोहराएंगे तो फिर वो आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रोज रोज तो आएंगे नहीं है, कभी कभी आएंगे, पर वो दिमाग में स्थिर होना चाहिए। अस्तु, तो निच के परे तो इष्टनवत्कारी होंगे प्रातिपदिक को। इष्टनवत्कारी का मतलब क्या हो गया, पेह से इष्टन के परे जैसे टी भाग का लोप होता है वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो ये लोप होकर के क्या बन जाएगा, विपाश, आगे ई इसमें मिल जाएगा तो क्या बन गया, विपाशी। अब विपाशी की सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करेंगे और इसके बाद क्या होगा, फिर सीधे गुण हो जाएगा या शब्द टिप लाओगे, दिवाद्युत्पत्ति करेंगे, शब्द टिप लाएंगे, ठीक है, और शब्द के प्रति इसको गुण होगा, अयादेश होगा, फिर क्या बन जाएगा, विपाशयति, ठीक है। इसी प्रकार आगे चलिए, रूपयति, सब जगह वही है, रूप से निच प्रत्यय करोगे और फिर आकार का लोप णाविष्ठोत प्रातिपदिकस्य से करके रूपी और उसके बाद शब्द टिप ला करके रूपयति। वीणया उपगायति, उपवीणयति, यहाँ पर भी देखिए वीणा शब्द से आप निच प्रत्यय कर रही हैं, किससे कर रही हैं, वीणा शब्द से, किंतु वीणा के आ का क्या हो जाएगा, लोप किससे होगा, णाविष्ठोत प्रातिपदिकस्य से, किसका होगा, आ का। यदि आप स्थिति लगाएंगे तो उससे तो आ का मान लीजिए हो भी जाता, आ तो लोप तो कलाकार का ही लोप करता है, तब इसका लोप होने से फिर क्या बन गया, ये वीण बन गया, फिर वीणी बन गया, उपसर्ग लगा दिया आपने, उपवीणी धातु संज्ञा करके शब्द ले आइए, उपवीणा, यदि समझ में आ रहा, कौमुदी प्रतीचि क्यों से होना, समझ में आ रहा है तो मुख से बोला भी करो, आ रहा समझ में ना, जब मुख से बोलते रहेंगे तो आपके मुख में वो स्थिर हो जाएगा, आ रहा समझ में। तो उपवीणयति बन गया, अर्थ क्या हो गया उपवीणयति का, वीणा से गाता है, वीणा के द्वारा गाता है। इसी प्रकार है तूलेन अनुकुशनाति, अनुकूलयति, यहाँ भी वही बिल्कुल सेम उसी प्रकार से सिद्धि। सर्वत्र आप क्या करेंगे, णाविष्ठोत प्रातिपदिकस्य से लोप करेंगे, सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करके अनुतूली, इस प्रकार से बन जाएगा। आगे दिवाद्युत्पत्ति करके शब्द ले आइए तो अनुतूलयति। आगे क्या है, उपश्लोकयति, यहाँ पर श्लोक अकारांत शब्द है, ये सब आकार का लोप उसी प्रकार से होगा, उपश्लोकयति, श्लोकों से स्तुति करता है। आगे अभिषेणयति, क्या है, अभिषेणयति, अभिषेणयति कैसे बनेगा, है हाँ, अभी उपसर्ग लगाएंगी और अभिसेनी बन गया, फिर उसके बाद एक सूत्र है, उपसर्गात सुनोति सुवति स्तुवति स्था सेनय संज्ञा, तो सेनय है ना यहाँ पर, तो उसी से क्या हो जाएगा, उपसर्ग से उत्तर इसके सकार को शकारादेश हो जाएगा, तो अभिषे बनेगा और फिर रसाभ्याम अर्कोपंग में वायपी से रक्त होकर के अभिषेणयति, अभि सेना, आगे निच, णाविष्ठोत प्रातिपदिकस्य लगेगा, आ का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अभिसेनी, शक्ति पाएगा, क्या बन जाएगा, अभिसेनय, अभिसेनय बन गया ना, आगे तिप रहेगा, तो ये सेनय है, उपसर्ग से उत्तर सेनय, सेनय के से को क्या हो गया, शकारादेश हो गया, और उससे फिर अटगुपंग में वायपी से शस उत्तर नाकुणत्व हो गया, क्या बन गया, अभिषेणयति, है ना, सेना के साथ चढ़ाई करता है। और आगे है अनुलोमयति, यहाँ पर मूल शब्द क्या रहेगा, लोमन, लोमन शब्द है ना, क्या रहेगा, लोमन, तो यहाँ पर भी टी भाग का लोप होगा, टी भाग कितना है लोमन में, अन, पूरा अन भाग गया, तो क्या बच गया, अनुलोम, आगे नीचे इसमें मिल गया अनुलोमी, आगे शक्ति अनुलोमयति, ठीक है। इसी प्रकार से त्वचम गृह्णाति में भी आ का लोप होगा, तो त्वचयति बनेगा। वर्मणा सन्नह्यति, वर्म में मूल शब्द क्या है, कौमुदी, वर्मन, वर्मन में टी संज्ञा कितने की होगी, अनभाग की, तो लोप भी कितने का होगा, अनभाग का, तो क्या बन जाएगा, संवर्मी,
उस वक्त शब्द ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? संवर्मयति। गुण किससे होगा? शब्द के पहले निजंत को गुण किससे होगा? सार्वधातु का अर्धधातु का योग से। पुगंत लघु पदस्य जैसे नहीं होगा। ठीक है। और इसी प्रकार से आगे बन जाएगा चूर्णयति और वर्णयति। चोरयति में भी तो ये सब तो शब्दों से हो रहे थे। अब चोरयति में आ जाइए। चुरस्ते ये धातु है। आपकी उपदेश जनोनास के से संज्ञा हो जाएगी। चोर आगे निच, निच का शेष बचा ई। यहाँ पर क्या होगा? पुगंत लघु पदस्य च। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने शब्द की सिद्धि की, जैसे कहाँ पर की? जैसे रूपयति है मान लीजिए। ठीक है। तो आप लोगों ने तो शंका नहीं की, मैं ही आप लोगों से शंका कर लेती हूँ कि जैसे अच्छा नहीं, रूपयति भी छोड़ दीजिए। और कहाँ हो सकता है? पाशयति इसमें भी नहीं हो सकता है। अच्छा, ऐसी स्थिति नहीं थी। हाँ, त्वचयति में हो सकता था। जैसे त्वच बनाना, त्वच के क्या आपने संज्ञा कर वो कर दिया, आकार का लोप कर दिया। उसके पश्चात नीचे है, ये नित्य है, उपधा में आकार है, वृद्धि हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो प्रातिपदिक है और प्रातिपदिक से पहले सार्वधातुक संज्ञा नहीं होगी। यहाँ गुण की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पर तो वो हो रही है अचोनित अतोभ्याय से वृद्धि हो सकती है। अंग संज्ञा तो हो जाती है। अंग संज्ञा में कुछ भी नहीं कहा है, वो तो बस जिससे प्रत्यय का विधान होगा उसकी अंग संज्ञा हो जाएगी। अंग संज्ञा होगी तभी नाविश्वत प्रातिपदिक से भी लगेगा। उत्तर आप लोगों के पास है, आप पढ़ चुके हो। निच है, निच प्रत्यय परे है, उपधा में आकार है, यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए अतः उपधाया से। जैसे पठ आगे नीच रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद पाठी वृद्धि करके हम पाठयति बनाते हैं। बोलिए। अदंत सूत्र कोई नहीं कहता, उपधा में आकार होना चाहिए, बस उपधा में आकार है, वृद्धि होनी चाहिए। किसी को भी उत्तर आ रहा है? इसलिए कहते हैं पीछे से दोहराते भी रहना चाहिए, कहां पर क्या सूत्र आपके काम आ जाए। ठीक है। इसका उत्तर आप लोग ढूंढ करके रखेंगे, मैं नहीं बताऊंगी। और आप लोग किसी बड़े से नहीं पूछेंगे। ठीक है। किसी भी बड़े से आप लोग नहीं पूछेंगे, इसका उत्तर आप लोग ढूंढ सकते हैं। और पीछे आप पढ़ चुके हैं, पीछे आप पढ़ चुके हैं इस प्रकार की सिद्धि कि जिसमें आकार का लोप होता है और वृद्धि नहीं होती है। ठीक है। इसका उत्तर आप लोग कल ढूंढेंगे और कल आप लोग बताएंगे। आगे स्थानीयवत हो जाएगा। किससे? पहुंच तो गए, कुछ कुछ पहुंचे। किससे होगा? न पदार्थ तो निषेध कर देता है, अलिथि निषेध कर देता है। अजह परस्मिन पूर्व विधौ, क्या कहता है ये? अर्थ बोली सूत्र का। पूर्व विधौ क्या अर्थ सूत्र का? अजह परस्मिन पूर्व विधौ का परनिमित्तक अजादेश स्थानीयवत होता पूर्व विधि करने। हाँ, परनिमित्तक अजादेश पूर्व विधौ कर्तव्य स्थानीवत भवति। परनिमित्तक अजादेश है, निज को मान करके आकार का लोप किया है, इससे पूर्व को वृद्धि कर रहे थे, ये स्थानीवत हो गया। तो उपधा में क्या दिखाई दिया? च आकार नहीं मिलेगा। चलिए, यहीं पर आप लोगों ने इसका समाधान कर दिया। दिमाग को खोल करके रखा करिए आरा समझ में, और एक एक बार अर्थ उदाहरण दोहराइए। ठीक है ना, तो उससे आपको ध्यान में रहेगा। अस्तु। तो चूर आगे नीच हो गया। तो यहाँ पर भी होगा, जब हम गुण करने चलेंगे तो आकार स्थानीयवत हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये परनिमित्तक नहीं है। यहाँ पर आप जो अ की इत संज्ञा करोगे वो क्या है? निच लाने से पहले हम उपदेश जनोनासिक का इत लगा देते हैं। वो ये तो नहीं कहते ना कि निच के परे रहते। परनिमित्तक का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर हम पर को मान करके ही लोप कर सकते हैं। तो त्वचयति में क्या था? जो आकार का लोप किया था वो बिना निच के नहीं कर सकते थे, इसलिए वो परनिमित्तक था। ये जो इत संज्ञाएं होती हैं, इत संज्ञा करके हम लोप तो करते हैं किंतु ये अनैमित्तिक है, परनिमित्तक नहीं है, इसलिए यहाँ स्थानीयवत भी नहीं होता है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर आपके दिमाग में कभी इस तरह की शंकाएं आ सकती हैं। अस्तु। तो यहाँ पर गुण हो जाएगा, लघु में है तो क्या बन गया? चोरी। अब सनातनता धातु से धातु संज्ञा करेंगे। चोरी शब्दित, चोरे आति
चोरयति। और अपने लिए चुराता है तो चोरयते, और दूसरे के लिए चुराता है तो चोरयति। ये सर्वत्र ध्यान में देना आप लोगों को, ठीक है। आगे इसके जब लुंग लकार इत्यादि में भी रूप बनते हैं तो आगे अभी आएगा, है ना, कुछ दिनों बाद वो भी आ जाएंगे, तो उसको तभी बताएंगे आपको। तो सत्याप पार्श रूप वीणा तूर श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच, ये आपको सूत्र आपका पूर्ण हुआ।